अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, इंशाल्लाह हम बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में रेडी करेंगे बिना कट लगाए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 सीधी पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई हमारे पास 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। पट्टियों की लंबाई तकरीबन हमारे पास 15 इंच है और पट्टियों का, दोनों पट्टियों का जो चौड़ाई और लंबाई का साइज़ है ना, ये बिल्कुल सेम है। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने इस तरह से पट्टी को बहुत ही अच्छे से आयरन की मदद से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जो 1/2 इंच साइड पे हमारा फैब्रिक बच गया है, इस फैब्रिक को हमने ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे, यानी कि पट्टी को ऊपर और नीचे वाली साइड से हमने बिल्कुल कवर कर देना है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कटिंग करके नीट कर लेंगे। अब ये जो 1/2 इंच फैब्रिक है ना, इसको हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट करना है और इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अक्सर हम जब पट्टी, कोई भी पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए फैब्रिक का थोड़ा सा दबाव बाहर की तरफ रखते हैं ना, तो इस पट्टी के लिए आपको फैब्रिक का कोई भी दबाव एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उस हिसाब से हमारा फैब्रिक सेट होगा। अब यहाँ पर आपने ये देख लेना है कि आपका जो भी कलर हो, फ्लावर हो, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जब हम पट्टियों को लगाते हैं अक्सर ऐसे होता है कि एक डिज़ाइन ऊपर की तरफ फ्लावर का चला जाता है और दूसरी पट्टी का डिज़ाइन नीचे की तरफ जा रहा होता है। अब दूसरी पट्टी का लगाने का तरीका बिल्कुल सेम था, बस मैंने फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो आपको अच्छे से समझा दिया कि पट्टी को पहले रख के अच्छे से सेट करें, फिर दूसरी पट्टी पे बुकरम को लगाएं। अब हमने पट्टी को इस तरह से खोल लिया है। बुकरम वाली साइड पे हमने इस लेस को इस तरह से फिक्स कर दिया है। अच्छा, ये लेस अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप लेस की जगह पे लूप्स भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कोई भी डिज़ाइन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेस भी इसमें बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही है। तो यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर देंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी सी पट्टी यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब ये दोनों पट्टियों को रेडी करने का तरीका बिल्कुल सेम था। अब पट्टी को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर ना 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अगर आप स्लिट का मार्जिन 2.5 इंच रखना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव हमने लेना है, जो कि हमारा सिलाई का दबाव रहेगा। तो यहाँ पर 2.5 इंच का मेरा स्लिट होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव, 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है और बुकरम के साथ ना मैंने सीधा सीधा सा निशान लगा दिया है। अब जो बुकरम वाली दोनों साइड है ना, लेसिस वाली, उनको इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला के रखना है। अब ये जो निशान है ना, इसको लगाने का मेन मकसद जो है, यहाँ पर हमने सिलाई नहीं चलानी। निशान लगाने का मेन मकसद यही था कि आपको अंदाज़ा रहना चाहिए कि हमारी सिलाई कहाँ तक चलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो निशान लगाया उसके ऊपर ऊपर बुकरम के साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बुकरम जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पकड़ते हुए इसको ये देखें बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी ना पट्टी हमारी रेडी हो गई है। चेक करें ज़रा, पट्टी की लुक बहुत ही कमाल की आई है। सेंटर से हमने इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। तो यहाँ तक फ्रंट एंड बैक साइड से पट्टी हमारी बहुत ही नीट है। हल्का फुल्का सा इसको इस्त्री कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक की टोटल जो लंबाई है, यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर टोटली जो स्लिट हमने लेना है ना, यानी कि नेक और स्लिट हमारा कितना आएगा उस हिसाब से यहाँ पर हम मार्जिन नाप लेंगे। तो स्लिट का जो मार्जिन है तकरीबन मैं 12 इंच ले रही हूँ। इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो स्लिट का निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान को इस तरह से बहुत ही अच्छे से मैंने डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर ना पट्टी की जो सीधी साइड है वो इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसके ना एक साइड से जितना हमने इसका दबाव रखना है ना, उस हिसाब से इसको इस तरह से हाथ से दबा देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप सीधा निशान लगा सकते हो, ताकि पट्टी जो है ना ये बिल्कुल सीधी, हम जब इसके ऊपर सिलाई चलाएं तो बिल्कुल सीधी चले। सेंटर से सेंटर को मिला लेना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से इसका कट कर रही हूँ। पट्टी की जो डायरेक्शन है अभी दामन वाली साइड पे हमने इस तरह से करते
हुए इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब जब हम इसको ऊपर की तरफ यानी कि सीधी साइड की तरफ यहाँ पर पलटेंगे ना तो पट्टी हमारी नेक की तरफ सेट हो जाएगी बिल्कुल गुम तरीके से। आज का ये जो तरीका है इंशाल्लाह इस तरीके से आप अपने नेक को बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में रेडी कर पाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हर पॉइंट को अच्छे से गौर से देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए और आप भी अपने नेक डिज़ाइन को बहुत ही कमाल का रेडी कर पाएँ। आपको पता है आजकल ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लोग लाइट वेट सिंपल चीज़ें पहनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम भी सिंपल तरीके शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब देखें यहाँ पर हमने पट्टी को नेक की तरफ सेट कर दिया है। ये देखें नीचे से हमारी पट्टी बिल्कुल गुम तरीके से सिल गई है और ऊपर से अगर यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो आप ग्लू स्टिक लगाकर भी इसको हल्का फुल्का सा फिक्स कर सकते हो, लेकिन इस तरह भी ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। ठीक है, जब आप नीचे से सिलाई आपने लगाई होगी ना तो पट्टी के मजाल नहीं कि वो हिले, बिल्कुल अच्छे से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पट्टी की तीनों तरफ बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बगैर कट लगाए हमने अपनी स्लिट वाली जो पट्टी है उसको बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। ये सिलाई यहाँ तक हमारी चल गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखें हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब शर्ट की रफ साइड को सेट करना है। अब हमने नेक वाली साइड से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फैब्रिक को कट करना है। सेंटर से फैब्रिक को कट करने का मेन मकसद यही है कि हमारा जो फैब्रिक है पकड़ के फैब्रिक को कट करना है कि पट्टियाँ कट ना हो। अब तकरीबन स्लिट से 1 या 1.5 इंच नीचे तक हम इस पट्टी को कट करेंगे और साइड से ना हल्के फुल्के से इस तरह से कॉर्नर इसके बना देंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जब हम इसको फोल्ड करें तो हमें फोल्ड करने में मसला ना आए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर ना मैं हल्की सी ग्लू लगा रही हूँ। आप चाहो तो आप साथ ही इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो, यानी कि तुरपाई वगैरह कर लें साथ ही, लेकिन अभी मुझे डिज़ाइन बनाना था तो मैंने बस इसको हल्का फुल्का सा ना इस तरह से फिक्स कर दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरा डिज़ाइन जब अच्छे से बन जाएगा तो मैं एंड पे इसको ना टोटली हैंड स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर ग्लू लगाकर हमने इसको बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से सेट कर दिया है। तो आप देखें स्लिट की नफासत, अब बैक साइड चेक कर लें आप कितनी खूबसूरती से यहाँ तक हमारी रेडी हो गई है। बैक एंड फ्रंट साइड दोनों साइड पे इंशाल्लाह आपकी नफासत आएगी और ख़ूबसूरती से ये नेक डिज़ाइन रेडी होगा। चेक करें ज़रा स्लिट कितना कमाल का बना है। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 4.5 इंच है, डबल फोल्ड में लंबाई 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी है। नेक की लंबाई का हम मार्जिन यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। 4 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से लंबाई में निशान लगा देना है। जो निशान हमने इसके ऊपर लगाया था ना सेम वही निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ना हमने जो निशान चौड़ाई और लंबाई में लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला देना है बहुत ही अच्छे से। इन निशानों को हमने यहाँ तक आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। जहाँ पर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो शेप को इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लें। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लेना है ना वो भी 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। ठीक है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेने का मेन मकसद यही है कि जितनी चौड़ाई हमारी पट्टी की होगी सेम वही चौड़ाई हमारे नेक की भी रहेगी, क्योंकि हम इस नेक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीधी साइड की तरफ जब पलटेंगे ना तो इसकी लुक इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की आएगी। अच्छा, इस नेक डिज़ाइन का जो सेंटर वाली पट्टी है इसमें मैं लूप्स जो है ना इसको भी लगाना सिखा चुकी हूँ, यानी कि आप सेंटर पट्टी में लूप्स अटैच कर सकते हो। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लिट वाला नेक रेडी करते हैं ना तो आप इस नेक में भी बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और जो लूप्स वाली वीडियो है वो भी इंशाल्लाह वीडियो के एंड में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि लूप्स आप किस तरह से अटैच कर सकते हो। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसमें हम बगैर लूप्स लगाए टोटली नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। अब ना नेक को हमने राउंड में इस तरह से सेंटर से हाफ कर लिया था। नीचे वाली साइड पे मैं हमेशा से क्रॉस लगाती हूँ। मेन मकसद यही होता है कि नीचे वाली साइड जो राउंड है ना उसका अंदाज़ा रहे। अब जितना हमारा फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने ग्लू लगाकर ये देखें कितने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर से नेक को इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें 2 हिस्सों में नेक यहाँ पर तकसीम हो गया है।
अब यहाँ पर नेक को इस तरह से हाफ में आपने सेट करके रखना है और यहाँ पर ना जो साइड पे एक्स्ट्रा हमने सेंटर में फैब्रिक छोड़ा है ना, उसको बढ़ाते हुए इस नेक को लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैब्रिक की रफ़ साइड पे, यहाँ पर जो शर्ट की रफ़ साइड है वहाँ पे हम नेक को अटैच कर रहे हैं। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी साइड की तरफ चला जाएगा और इसकी लुक इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आने वाली है। तो एक एक पॉइंट समझने का मेन मकसद भी यही होता है कि आप लोग जो है ना वीडियो को अच्छे से वॉच करें और आप जब अपना डिज़ाइन बनाओ तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाए, आपकी भी मेहनत पूरी हो जाए और मेरी भी मेहनत पूरी हो जाए। नेक के राउंड में हमने इस तरह से जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने कट कर लिया, पूरे राउंड में इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल डिज़ाइनिंग मैं बहुत ज़्यादा आजकल शेयर कर रही हूँ। प्लेन ड्रेस डिज़ाइन की वीडियोस जो है ना आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्लेन ड्रेस डिज़ाइन बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आजकल रेडी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप बहुत ही कम प्राइस में अपना बहुत ही प्यारा सा प्लेन सूट रेडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अब यहाँ पर हमने लेस में इस तरह से ना पूरी लेस की साइड वाली पट्टी में कट लगा दिए हैं। मेन मकसद होता है कि अगर आपकी लेस हार्ड है तो आपने ये कट्स ज़रूर लगाने हैं। अगर आपकी लेस थोड़ी सॉफ्ट है तो वो राउंड में घूम जाती है, उसका मसला नहीं आता। अब लेस को हमने राउंड नेक के इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट करना है। यहाँ पे सिंपल इस तरह से साथ साथ सिलाई चलानी है। अच्छा, इस लेस को हमने पहले इसलिए फ़िक्स नहीं किया क्योंकि हम इस लेस को पूरे राउंड में नहीं लगाने वाले, बस हम जहाँ तक हमारी लेस आ रही है ना स्लिट में वहाँ तक ही लगाएंगे और एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो लेस है ना इसको आपने स्लिट वाली लेस के नीचे दबा के रखना है। इसका जो सिरा है इसको नीचे दबा के रखें ताकि इसको ये भी बिल्कुल गुम तरीके से लग जाए। और यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड से सेट करें, बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर बना लें और इसके ऊपर सिंपल सिलाई चला लें। तो यहाँ पर एक साइड का तो हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो नेक डिज़ाइन है उसको भी हम सेट कर लेंगे और इसको पास करके आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये देखें, ये जो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरह से हमने सेट किया है। ये देखें पट्टी के ऊपर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ये देखें, हाथ से हल्का सा मैं दबा देती हूँ ताकि हल्की सी क्रीज बन जाए और हमें अंदाज़ा रहे कि हमने कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक सेट करना है। अब यहाँ पर लेस को फिर से हम स्लिट वाली लेस के नीचे इस तरह से दबा देंगे तो आप देख सकते हैं लेस का जितना एक्स्ट्रा दबाव था ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा और पूरे राउंड में हमारी लेस बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। अच्छा, दूसरी साइड का जो राउंड नेक है ना इसमें भी हमने लेस में पहले से कट लगा दिए थे। मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। इसमें अगर आप पर्ल्स लगाना चाहो लगा सकते हो, बटन्स या कोई लोब्स वगैरह ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।